25 साल की लड़की, उसका पेशा जिस्म फरोशी का धंधा करना और 21 फरवरी 2025 और जगह थी दिल्ली और एक फ्लाईओवर के नीचे वह लड़की खड़ी थी और अपने ग्राहक का इंतज़ार कर रही थी। तभी एक शख्स उस लड़की के पास पहुंचता है और उससे बातचीत करता है और कहता है, मुझे तुम्हारे साथ एक रात बितानी है। दोनों में डील होती है। वह शख्स उस लड़की को अपने घर ले जाता है और अपने हाथों से खाना बनाता है और उसको खिलाता है और फिर पता चलता है अगले दिन उस लड़की की लाश मिलती है एक सार्वजनिक शौचालय के बाहर बोरी में बंद। अब जैसे ही यह बात पुलिस वालों को पता चलती है, पुलिस वाले भी दंग थे कि आखिर यह लड़की कौन है और इसका किसने कत्ल किया है। और फिर पुलिस उस लड़की के बने हुए शरीर पर 6 टाटुओं के सहारे उस कातिल तक पहुंचती है और जब उससे पूछती है कि तुमने उस लड़की का कत्ल क्यों किया और क्या वजह थी, वह आरोपी एक ऐसी वजह बताता है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। और पुलिस ने उस कातिल को इस ढंग से पकड़ा जो कि वाकई में हैरान कर देने वाला है। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं और इस कहानी के माध्यम से आप जो सीखेंगे और एक ही नई चीज़ आपके सामने आएगी। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है। दिल्ली का एक इलाका है अशोक विहार और उसी के पास ही एक सार्वजनिक शौचालय है और वो तारीख थी 22 फरवरी 2025। सुबह के तकरीबन 6 बज रहे थे और तभी आसपास के रहने वाले लोग ही उस सार्वजनिक शौचालय में जाते हैं फ्रेश होने के लिए। तभी एक शख्स उस शौचालय से निकलकर बाहर आता है और देखता है कि साइड में एक बोरी जो कि सफ़ेद कलर की बंधी हुई पड़ी है और ऐसा उसको लग रहा है इस बोरी के अंदर कोई वस्तु है। जैसे वह पास जाता है और उसको डंडे से छूता है तो ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई चीज़ ठोस है। वह फ़ौरन घबरा जाता है। इसके बाद ही आसपास के लोगों को बताता है कि एक बोरी है, उसके अंदर ऐसा लगता है कोई वस्तु है। अब फ़ौरन उस बोरी को पहले खोलने से पहले वह लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस भी मौका वारदात पे आती है। उस बोरी को जैसे ही खोलती है वैसे ही पुलिस वालों के साथ साथ वहाँ पर लोग भी दंग हो जाते हैं, क्योंकि उस बोरी में कोई और नहीं एक लड़की का शव था और जिसकी एज लग रही थी 25 से 30 साल के बीच है। अब पुलिस फ़ौरन हैरान हो जाती, परेशान हो जाती कि आखिर यह लड़की कौन है और इसका किसने कत्ल किया है और इसका कातिल कौन है। अब पुलिस वाले उस डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं और यह पता करने की कोशिश करते हैं ऐसा तो नहीं इस डेड बॉडी के पास कोई आइडेंटिफाई हो जिससे पता लग सके ये लड़की कहाँ के रहने वाले है। अब पुलिस की टीम उस लड़की की पूरी वीडियोग्राफी करती है और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस को एक चीज़ उसकी लाश में नज़र आती है जो कि उस लाश में 6 से ज़्यादा टैटू बने थे और जिसमें उसका नाम यानी स्टार वगैरह कुछ लिखे थे। अब पुलिस इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उसमें साफ साफ लिखा था कि इस जो लड़की की मृत्यु हुई है इसको गला दबा के मारा गया है जिसके कारण इसकी मौत हुई है। अब पुलिस वो उस फोटो को अपने जो सोशल मीडिया का उनका था थाने का सभी थानों में सर्कुलेट करती है और पता लगाने की कोशिश करती है यह लड़की कहाँ की है और ऐसा तो नहीं किसी ने इस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। और जो उनके मुखबिर थे उनको भी इतला किया जाता है कि ऐसी कोई लड़की अगर जानने वाली कहीं रहती हो या कहीं की रहने वाली वो ज़रूर बताएं। मगर पुलिस को कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिलता है। फिर पुलिस वाले जो वहाँ के आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं, 100 से ज़्यादा सीसीटीवी खंगाले जाते हैं, 20 से 25 लोगों से पूछताछ की जाती है। और जहाँ पे अशोक विहार के ही पास के इलाके में कम से कम 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में जब सीसीटीवी फुटेज देखे जाते हैं, एक व्यक्ति बहुत ही संदिग्ध दिखता है। अब पुलिस वाले उसकी जो फ़ोटो थी वह कैमरे में खींचते हैं और आसपास के लोगों और मुखबिरों के माध्यम से पता किया जाता है यह व्यक्ति कहाँ है। तभी पता चलता है जो एक शख्स जो दिखा है उसका नाम है केशव प्रसाद, जो कि आज़ादपुर के पास फल मंडी में ही नौकरी करता है और जो कि मूल रूप से रहने वाला है वह विजयवाड़ा भागने की तैयारी कर रहा था, जो रहने वाला है वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया का रहने वाला है।
अब पुलिस वाले उसकी धरपकड़ के लिए उसके घर पहुंचते हैं तो पता चलता है वो घर पर नहीं है। अब पुलिस वाले उसके नंबर को सर्विलांस पर लगाते हैं और उसकी लोकेशन खंगालते हैं तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मिलती है। अब पुलिस वाले उसको हिरासत में लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि तुमने उस लड़की का कत्ल क्यों किया है। तो वह पहले तो गोलमोल जवाब देता है, मगर पुलिस ने उसका डंप डाटा भी खंगाला था और 20-21 के दरमियान रात में देखा था कि इसकी लोकेशन कहाँ है। तो पता चला था जो अशोक विहार का सार्वजनिक शौचालय है उसके पास ही इसकी लोकेशन मिली है। अब पुलिस को कंफर्म हो गया था इस वारदात के पीछे इसका कुछ न कुछ हाथ तो जरूर है। जब पुलिस ने केशव प्रसाद से कड़ाई से पूछताछ की तो फिर एक ऐसा सच उसने बताया जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। तभी केशव प्रसाद कहता है कि जो वह काम करता था वह आज़ादपुर की फल मंडी में करता था काम, और फिर रात के तकरीबन 9 बजे वह वहाँ से निकला था अपने घर वजीरपुर जाने के लिए। और तभी एक बीच में ही जो आज़ादपुर का एक फ्लाईओवर पड़ता है उसी के नीचे से गुजर रहा था। तभी वह देखता है कि एक लड़की जो कि रास्ते में खड़ी है और एक लोग को हाथ दे रही है और वह शख्स रुकता नहीं है। वह केशव प्रसाद उस लड़की के पास जाता है और उससे बातचीत करता है और तो पता चलता है वह लड़की जो कि जिस्म फरोशी का धंधा करती है। और तभी केशव प्रसाद उससे कुछ बातचीत करता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ एक रात बितानी है, अगर तुम्हारी अनुमति है तो मेरे साथ चलो। वह लड़की मान जाती है। फिर दोनों आते हैं, अशोक जो कि केशव प्रसाद था वहाँ पर उसके घर में आती। अशोक जो केशव प्रसाद था उस लड़की को अपने हाथों से खाना बनाता है, खिलाता है। और फिर यहाँ पर फिजिकल होना था। फिजिकल होने के लिए उस लड़की ने 10,000 रुपये की डिमांड रखी, जिसमें केशव प्रसाद ने विरोध किया और इतना ज़्यादा विरोध हुआ कि उस लड़की ने कहा कि तुमने अगर 10,000 रुपये मुझे नहीं दिए तो मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी और मैं बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ गलत काम किया है, जिसके बाद तुम जेल तक चले जाओगे। इसके बाद केशव प्रसाद बिल्कुल गुस्सा आ गया। तभी दोनों में लड़ाई झगड़ा उसी कमरे में हुआ और लड़ाई झगड़ा हो जाने के बावजूद ही केशव प्रसाद ने उस लड़की का गला दबा दिया। तब तक गला दबाया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। जब मौत हो गई तो वह केशव प्रसाद घबरा गया, अब करे तो क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना इस लड़की को बोरी में भर कर जो थोड़ी ही दूर कम से कम 300 से 400 मीटर दूर ही एक सार्वजनिक शौचालय बना है वहाँ पर फेंक आएगा और उससे वह पकड़ा भी नहीं जाएगा। तभी रात के अंधेरे में वह शव को अंदर रखता है और उसको फिर अपने कंधे पर रख के लेकर जाता है रात के अंधेरे में और वही सार्वजनिक शौचालय के पास डालकर चुप्पे चला आता है। अब उसको कहीं ना कहीं लग रहा था वह पकड़ा तो नहीं जाएगा, क्योंकि उसको ना तो किसी ने देखा है और वह भागने के प्लान में था विजयवाड़ा, और तभी दिल्ली के स्टेशन पहुंचा ही था और भागने की फिराक में वह ट्रेन पकड़ने जा रहा था। इससे पहले ही 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने केशव प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। और जब उससे वजह जानी तो वह वजह यह निकल के आई कि जिस्म फरोशी करने वाली लड़की से उसने सौदा तय किया, और जब उसको घर लेकर आया तो उस लड़की ने 10,000 रुपये मांगे, जो कि फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए। जब उसने मना किया तभी दोनों में विवाद हुआ, जिसके कारण से केशव प्रसाद ने उस लड़की का कत्ल कर दिया। अब पुलिस ने केशव प्रसाद को जेल भेज दिया है और इस लड़की का जब पोस्टमार्टम कराया गया और इसको घर वालों की तलाशने की कोशिश की जा रही। ज़्यादातर जो लड़कियां जिस फरोशी का धंधा करती हैं वह अपना घर छोड़ के दूसरे राज्यों में रहती हैं, ना तो उनका कोई पता होता है ना तो कोई ठिकाना होता है। इस केस में पुलिस को कातिल तक पहुंचने में एक कैमरे की मदद से जब आरोपी संदिग्ध दिखा तब पुलिस ने उसकी पूरी कुंडली खंगाली तो वह गिरफ्त में आया। इस कहानी के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे लोगों से बचें। जय हिंद, जय भारत।